बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ उस वक्त सबसे पहले आपको ये बड़ी जानकारी बता दें। श्रीगंगानगर से इस वक्त की ये बड़ी खबर एक्शन में है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ये खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, रीको इंडस्ट्रियल एरिया में श्रीराम सीड्स को सीज कर लिया गया है। कृषि मंत्री की आज दूसरे दिन भी रीको पे छापेमारी, रेड कार्रवाई यहां पर हो रही है। फैक्ट्री में मिले केमिकल युक्त अलग अलग रंग के कई ड्रम, आपको बता दें नकली बीज यहां पर तैयार किया जा रहा था और इसी को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक्शन में नजर आ रहे हैं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन यहां पर तेज। रीको इंडस्ट्रियल एरिया में श्रीराम सीड्स को सीज कर दिया गया है। नकली बीज बनाने का काम यहां पर चल रहा था। रीको में आज दूसरे दिन भी छापेमार कार्रवाई की गई। फैक्ट्री में केमिकल युक्त अलग अलग रंग के कई ड्रम मिले हैं, जहां इन रंगों के इस्तेमाल से नकली बीज बनाने का काम किया जा रहा था। कोटिंग करके नकली बीज को तैयार किया जा रहा था। इसी को लेकर कृषि मंत्री एक्शन में आए और यहां पर सीज कर दिया गया है। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक्टिव मोड पर काम कर रहे हैं, उनका एक्शन तेज है। रीको इंडस्ट्रियल एरिया में श्रीराम सीड्स को सीज कर दिया गया है। नकली बीज बनाने की तैयारी यहां पर चल रही थी। कोटिंग करके नकली बीज तैयार किया जा रहा था। डुप्लीकेट सीड्स यहां पर तैयार किए जा रहे थे। किसी भी बीज की बोरी में असली सीड्स यहां पर नहीं मिले हैं। आपको बता दें यहां कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरा दिन था छापेमार कार्रवाई का और आज भी कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा तेज एक्शन में नजर आए। इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता भारत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, यहां पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक्शन में नजर आ रहे हैं। यहां रीको इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमार कार्रवाई की गई है। नकली बीज बनाने की तैयारी यहां पर चल रही थी। क्या कुछ डिटेल्स है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल जो कृषि मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, उनके द्वारा आज दूसरे दिन भी जो है वो रीको इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर श्रीराम जो फैक्ट्री है उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, उसको सीज किया गया है। आपको बता दें कि कल भी जो है तकरीबन आधा दर्जन से अधिक जो फैक्ट्री है उनको सीज किया गया था। जो बीज था वो गुणवत्ताहीन था और इसी बात को लेकर सैंपल भी भरे गए थे और वहां पर जो है वो एक्सपायरी डेट के जो बीज मिले थे उनको लेके भी जो है फैक्ट्रियों को सीज किया गया है। और साथ में आज जो है श्रीराम जो फैक्ट्री है, सीड्स फैक्ट्री है, उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उसको सीज की है, क्योंकि वहां पर तकरीबन जो बीज के ऊपर जो कोटिंग होती है केमिकल की, वो हल्की क्वालिटी का जो कलर था वो वहां पर मिला है। 12 ड्रम जो है वो मिले हैं और उनको लेकर लगातार जो है वो किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा गंगानगर जिले के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर कार्रवाइयां की जा रही है। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि जो स्थानीय अधिकारी है उनकी नाक के नीचे ये कारोबार जो है वो फल फूल रहा था और उनके द्वारा आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि आज से लगभग 2012-13 के अंदर जो है वो यहाँ पर एक अधिकारी थे दानाराम, उनके द्वारा इन सीड्स फैक्ट्रियों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। हल्की क्वालिटी के जो बीज थे उनको लेकर भी कार्रवाई की गई थी। मगर जो बीज माफिया इतना प्रभावशाली है कि उनको उस मामले के अंदर जो है वो एपीओ करवाया गया था, चार्जशीट दिलवाई गई थी और उसके बाद में किसी भी अधिकारी ने हौसला नहीं किया कि इन बीज माफिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। मगर जो किरोड़ी लाल मीणा है उनके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो है वो किसानों को राहत देने के लिए जो नकली बीज बनाने वाली जो भी फैक्ट्री है, गुणवत्ताहीन बीज बनाने वाली जो भी फैक्ट्री है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही। मगर सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि ये जो कार्रवाइयां हो रही है ये आगे आने वाले समय के अंदर क्या जो फैक्ट्री संचालक है वो इनके अंदर सुधार करेंगे या फिर ये आने वाले समय के अंदर इसी तरीके से फिर गुणवत्ताहीन जो बीज है वो बनाते रहेंगे और ये जो जितनी भी कार्रवाई है ये महज एक खानापूर्ति बन के ना रह जाए। जी भारत, यहाँ पर जैसा कि आपने बताया है कि कृषि मंत्री एक्शन में हैं, स्ट्रिक्टली यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बीज माफिया की अगर बात करें तो क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके नाक के नीचे से तो ये काम शुरुआत से ही किया जा रहा है। ऐसे में ये जो पर्टिकुलर फैक्ट्री है, क्या इसके ओनर की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी की गई है, कोई जवाबदेही उनकी तरफ से सामने आई है या नहीं? किसी तरीके से पूरे बीज माफिया का ये जो पूरा नेटवर्क है, इस पर क्या अपडेट है, इस पर क्या इन्वेस्टिगेशन?
देखिए, आपको बता दें कि ये जो बीज माफिया जो है ये निसंदेह बहुत प्रभावशाली है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगभग 2012-13 के अंदर जिस अधिकारी के द्वारा इनके ऊपर जो कार्रवाइयां की जी। गई थी, उस समय जो है उनके अधिकारी के ऊपर शिकंजा कसा गया था। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो खुद कृषि मंत्री है उनके द्वारा इनके ऊपर कार्रवाइयां की जा रही है। हालांकि जो बीज के जो व्यापारी है उनसे बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीज जो है वो नकली नहीं है। बीज के जो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड जैसे उस तरीके का हो सकता है, नकली बीज नहीं होता। मगर फिर भी जो है उनका यही कहना है, अधिकारियों का, व्यापारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि जो बीज की जो क्वालिटी है उसके अंदर ठीक है, गुणवत्ताहीन जो है वो कुछ बीज पाए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से कृषि विभाग के द्वारा जो सैंपल लिए गए थे पिछले दिनों के अंदर, तकरीबन जो है वो 8,000 से ऊपर जो है वो सैंपल लिए थे और लगभग 2,500 के करीब जो है वो सैंपल फेल हुए थे। मगर हैरानी वाली बात फिर वही आती है कि जब गुणवत्ताहीन जो बीज थे, जैसे 2,500 के करीब जो है वो बीज सैंपल जो है वो फेल हुए थे, मगर इन अधिकारियों के द्वारा इन बीज व्यापारियों के ऊपर या बीज माफिया कहें, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं पे जो अधिकारी है उनकी जो मिली भगत है वो कहीं ना कहीं पे दिखाई दे रही है। अब जिस तरीके से जो किरोड़ी लाल मीणा है उनके द्वारा जिस तरीके से कार्रवाइयां की जा रही है, आज भी लगातार दूसरे दिन जो है वो बीज फैक्ट्रियों को जो है चेक किया गया है। श्री राम जो सीड्स की जो फैक्ट्री है वहां पर जो है वो कार्रवाई की गई है। मगर जो स्थानीय अधिकारी है उनके ऊपर अभी तक मंत्री जी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना उनको कोई नोटिस दिया गया है, ना उन पर कोई जवाब तलब किया गया है। तो अब देखना यही होगा कि यहाँ पर कार्रवाई होने के बाद में जब मंत्री जी वापस जो जयपुर लौटेंगे उसके बाद में वहां से इन अधिकारियों के ऊपर किस तरीके का शिकंजा कसा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो भी बीज व्यापारी है उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, या ये महज खानापूर्ति बन के रह जाती है। क्योंकि लगातार जो है वो बीजों के अंदर किसानों के द्वारा लगातार जो शिकायतें हैं वो करवाई जाती रही है, मगर आज तक कोई भी जो व्यापारियों के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं पे किसान भी जो है वो पहले अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते थे, मगर जिस तरीके से अब कार्रवाइयां हो रही है तो किसानों को राहत मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। मगर ये राहत कितने लंबे समय तक चलेगी ये आने वाला जो समय है वो बताएगा। जी भारत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, हर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। सुना आपने हमारे सहयोगी भारत को, यहाँ पर हर जानकारी